क्या आपने कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान देखी है, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी कि कुछ तो छुपा है? या फिर किसी दोस्त की आवाज में सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर उसके हाथ की हल्की थरथराहट ने सब उजागर कर दिया? शब्द झूठ बोल सकते हैं, पर शरीर नहीं। यही है इस कहानी की जड़, और यही है जो नवर्रों का सिखाया सबसे बड़ा सबक। एक ऐसा एफबीआई एजेंट जो अपराधियों की आंखों, उनकी उंगलियों, उनके पैरों की दिशा और उनकी गर्दन की मांसपेशियों से सच और झूठ की परतें पढ़ लेता था, वो अब हमें सिखाता है कि कैसे हम भी इन संकेतों को पढ़ सकते हैं अपने जीवन, रिश्तों और व्यवसाय में हर दिन। जो नवर्रो का जन्म क्यूबा में हुआ था, लेकिन वे कम उम्र में ही अमेरिका चले गए। वहां एक बच्चा जो भाषा नहीं जानता था, लेकिन इंसानों की बॉडी लैंग्वेज समझने लगा, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे, केवल संकेत थे। और वहीं से शुरू हुई एक लंबी यात्रा एफबीआई एजेंट बनने की, और फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सबसे बड़े मास्टर बनने की। उन्होंने सैकड़ों जासूसों को ट्रेन किया, खतरनाक अपराधियों से पूछताछ की, और हर बार उनके झूठ के पीछे छुपे सच्चे इशारे पहचान लिए। क्योंकि इंसान चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसका शरीर, उसकी आंखें, उसकी गर्दन, उसकी भौहें, उसकी उंगलियां सब कुछ बोलते हैं। और जब आप ये भाषा पढ़ना सीख जाते हैं, तो दुनिया आपके लिए बदल जाती है। नवर्रो कहते हैं, हमारा शरीर 24 घंटे बात करता है। सवाल यह है, क्या आप सुन रहे हैं? अब आप सोचिए, जब आप किसी से मिलते हैं और वो बार बार अपनी गर्दन सहला रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या वह नर्वस है? क्या वह झूठ बोल रहा है? या कोई बात उसे असहज कर रही है? नवर्रो बताते हैं कि नेक टचिंग दरअसल तनाव को शांत करने की बॉडी की प्रतिक्रिया है। यानी जब हम किसी बात से घबराते हैं या घुटन महसूस करते हैं, तो हमारा हाथ खुद ब खुद गर्दन पर चला जाता है, जैसे शरीर खुद को सहला रहा हो। इसी तरह फुट डायरेक्शन यानी पैरों की दिशा एक ऐसा नॉन वर्बल क्यू है जो अक्सर सब नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर किसी के पैर आपसे दूर की ओर मुड़े हुए हैं, तो वो व्यक्ति वहां से जाना चाहता है। चाहे उसका चेहरा मुस्कुरा रहा हो, चाहे वो कह रहा हो, मैं सुन रहा हूं, उसके पैर पहले ही उसका इरादा बता चुके हैं। नवर्रो कहते हैं, जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो आप शब्दों के पीछे की असल कहानी जान पाते हैं। और यही है इस पुस्तक की जादूगरी। ये हमें सिखाती है कि कैसे हर इशारा, हर मुद्रा, हर माइक्रो एक्सप्रेशन हमारे सामने बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है और क्या महसूस कर रहा है, ये सब उगल देता है। नवर्रो एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत बताते हैं, कंफर्ट वर्सेस डिस्कंफर्ट बिहेवियर। यानी इंसान के शरीर की हर हरकत को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक वो सहज है, तो शरीर खुला, स्थिर और रिलैक्स्ड होता है। दो वो असहज है, तो शरीर बंद, सिकुड़ा हुआ और बार बार हिलता है। जब आप किसी को देखते हैं जो बार बार अपनी कॉलर खींच रहा है, कान सहला रहा है, होंठ दबा रहा है, तो समझिए कुछ न कुछ ऐसा है जो उसे अंदर से असहज कर रहा है। और ये केवल पूछताछ कक्ष या अदालतों में ही नहीं होता, ये हमारे घरों में होता है, दोस्तों की बैठकों में, बिजनेस मीटिंग्स में या प्यार भरी मुलाकातों में। जब कोई मैं ठीक हूं कहता है लेकिन आंखों में दर्द छुपा होता है, तो वही सच्ची भाषा है, शरीर की भाषा। नवर्रो बार बार एक बात पर जोर देते हैं, बॉडी लैंग्वेज नेवर लाइज। शब्द एक नकाब है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक आईना है। और ये आईना अगर पढ़ना सीख लिया जाए, तो हम न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि खुद को भी जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्रॉस लेग बैठता है, तो उसका ओरिएंटेशन, घुटने किस दिशा में है, बहुत कुछ कहता है। अगर उनके घुटने आपसे दूर की तरफ है, तो वो सबकॉन्शियसली खुद को आपसे दूर कर रहा है। लेकिन अगर उसके पैर और घुटने आपकी तरफ है, तो वो न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी आपसे जुड़ने को तैयार है। नवर्रो ये भी बताते हैं कि हम इंसान सबसे पहले लिम्बिक ब्रेन से रिएक्ट करते हैं, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे और सुरक्षा का एहसास सबसे पहले करता है।
इसीलिए जब हम डरते हैं, चौंकते हैं या घबराते हैं तो शरीर खुद ब खुद जवाब देता है, बिना कुछ सोचे। और जब आप किसी की आंखों की पुतलियों को खैलते देखते हैं, उनके होठों की कठोरता बदलते देखते हैं या उनकी भौहें नीचे सिकुड़ती हैं, तो ये सब संकेत है कि उनके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा गया। ये पुस्तक हमें आंखें देती है, असली देखने की, छुपे हुए संकेतों को पहचानने की। और जब आप ये देखने लगते हैं तो आप दुनिया को अलग तरीके से देखने लगते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी बैठक जहां सब मुस्कुरा रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बातें कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति, बस एक, जो बार बार अपनी पिंडलियों पर हाथ फेर रहा है, कुर्सी पर एकदम किनारे बैठा है और उसकी एड़ी दरवाजे की ओर झुकी है, क्या वो भी उतना ही सहज है जितना वह दिखा रहा है? जो नवरो कहते हैं, यदि आप सिर्फ चेहरे को पढ़ने में व्यस्त रहेंगे तो आप असली कहानी से चूक जाएंगे, क्योंकि चेहरे पर झूठ की सबसे ज्यादा परतें होती हैं। इंसान अपने चेहरे पर मुस्कान बना सकता है, आंखों में नमी ला सकता है, पर जो इशारे उसके शरीर से आते हैं, खासकर उसके पैरों से, हाथों से, गर्दन से, वो बिना नकाब के होते हैं। FBI में जो ने सीखा कि कोई कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, उसका लिम्बिक सिस्टम कभी झूठ नहीं बोलता। और यही हिस्सा जो डर, असहायता और असहजता को सबसे पहले अनुभव करता है, उसी के जरिए बॉडी लैंग्वेज जनरेट होती है। अब समझिए एक और संकेत। जब कोई इंसान अपने होठों को दबा लेता है तो इसका मतलब अक्सर यह होता है कि वह कुछ कहने से खुद को रोक रहा है। यह आत्मनियंत्रण का संकेत है, जैसे उसका मन बोलना चाहता है पर शरीर उसे शांत कर रहा है। ऐसे लोग आमतौर पर गहरी असहजता में होते हैं, कभी किसी मुश्किल सवाल से पहले, कभी भावनात्मक आघात के बाद। नवरो इस तरह के माइक्रो सिग्नल्स को नॉन वर्बल लीकेज कहते हैं, यानी आपके अंदर जो भावनाएं उबाल ले रही हैं, वो आपकी इच्छा के बिना बाहर आने लगती है। और अगर कोई इसे पढ़ना जानता है तो वह आपके चेहरे से नहीं, आपकी उंगलियों की कंपन से, आपकी पीठ की खिंचाव से, आपके ठोड़ी के झुकाव से सब जान सकता है। अब मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट इंटरव्यू में बैठे हैं। इंटरव्यूअर मुस्कुरा रहा है, पर उसकी भौहें थोड़ी खींची हुई है और उसकी नाक के पास की मांसपेशियां तनाव में है। वो आपको कह रहा है, गुड आइडिया, लेकिन उसका शरीर कह रहा है, मुझे यकीन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आपको अपनी बात को और मजबूत करने की जरूरत है, सिर्फ इसलिए कि आपने देखा, सुना नहीं। जो कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सिर्फ दूसरों को पकड़ना नहीं है, यह आपको अवेयर बनाता है कि लोग आपकी उपस्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं। यह संबंधों की शक्ति है। अगर आपने समझ लिया कि सामने वाला तनाव में है, तो आप अपनी आवाज धीमी कर सकते हैं, टोन नरम कर सकते हैं, अपनी मुद्रा को खुला और स्वागतपूर्ण बना सकते हैं। ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन यहीं से जुड़ाव बनते हैं। बॉडी लैंग्वेज केवल खतरा पहचानने का जरिया नहीं है, यह विश्वास पैदा करने की भाषा भी है। नवरो एक घटना बताते हैं जहां एक संदिग्ध से पूछताछ हो रही थी। वो व्यक्ति बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हर बार जब वह ये कहता तो उसकी बाईं टांग हल्के से हिलती और वो अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाने लगता। वो शब्दों से मासूम था, पर शरीर चीख चीख कर कह रहा था, डर है, कुछ छुपा है। इसीलिए जो हमें सिखाते हैं कि अगर आप चाहें तो किसी को जज मत कीजिए, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक डायग्नोस्टिक टूल है, निर्णय का नहीं, समझ का। जब आप किसी की असहजता को देख लेते हैं तो आप संवेदनशील बनते हैं। आप इंसान से जुड़ते हैं, सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। नवरो बताते हैं कि कुछ संकेत होते हैं जो यूनिवर्सल हैं, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाए, वो भावनाएं और उनकी फिजिकल अभिव्यक्ति एक जैसी ही रहती है। जैसे डर के समय आंखें फैलना, कंधों का सिकुड़ जाना या अचानक फ्रीज हो जाना। ये सब एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्सेज हैं जो हमें खतरों से बचाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अचानक खुद को छूने लगता है, हाथ मलना, जांग पर हथेली रखना, हाथों को पकड़ना, तो वह शरीर खुद को सूद करने की कोशिश कर रहा होता है।
यह आत्मसंवेदना है, एक इंटरनल पैनिक को बाहर न आने देने की प्रक्रिया। नवरो बताते हैं कि जब आप बार बार ये सब देखना शुरू करते हैं तो आप इंसानों को अलग तरह से देखने लगते हैं। अब आप उनके प्रोफेशन, लिबास या बातों से नहीं, उनके माइक्रो सिग्नल्स से उन्हें समझने लगते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि कोई असुरक्षित है, कोई सचमुच खुश है या कोई बस फसाड बना रहा है। एक सफल बॉडी लैंग्वेज रीडर बनना मतलब केवल दूसरों को पढ़ना नहीं है, यह खुद को बेहतर लिसनर और ऑब्जर्वर बनाना है। क्योंकि जब आप लोगों को सच में ऑब्जर्व करते हैं तो आप रिश्तों में गहराई लाते हैं, बातचीत में स्पष्टता लाते हैं और अपने आसपास के माहौल को जागरूक बनाते हैं। नवरो की ये किताब हमें बताती है कि सच्चा कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, यह आंखों, भौं, कंधों, पैरों और सांसों से होता है। और जब आप ये भाषा समझ लेते हैं तो आप किसी भी कमरे में किसी भी इंसान के साथ एक अलग स्तर की समझ और जुड़ाव पा सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। हम उसके शब्दों को पकड़ते हैं, उसके चेहरे के भाव देखकर अंदाजा लगाते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो सबसे सच्चा जवाब होता है वो अक्सर पैरों में छुपा होता है। हाँ, पैरों में। जो नवरो कहते हैं, अगर आपको किसी की सच्ची भावना जाननी है तो ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए। पैरों की दिशा और गति सब कुछ बयां कर देती है। इंसान अपने चेहरे पर नकाब पहन सकता है, लेकिन उसके पैर सच बोलते हैं, क्योंकि वो उन्हें नियंत्रित करना भूल जाता है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपके चेहरे की तरफ देख रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन उसके पैर दूसरी दिशा में हैं, तो ये संकेत है कि उसका शरीर वहां से जाना चाहता है। अब आप कहेंगे, क्या इतना छोटा सा इशारा इतना कुछ कह सकता है? और जवाब है हाँ। इंसान का शरीर, खासकर लिम्बिक सिस्टम, खतरे, असहजता और सुरक्षा की भावना को मिलीसेकंड्स में महसूस करता है और प्रतिक्रिया देता है। और ये प्रतिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। नवरो हमें बताते हैं कि इंटेरोगेशन रूम में जब किसी संदिग्ध के पैर दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं तो वो भागना चाहता है, भले ही वह मुस्कुराकर कह रहा हो, मैं यही रहूंगा। उसकी बॉडी पहले ही सच्चाई उगल चुकी होती है। अब आइए बात करें कुछ और यूनिवर्सल संकेतों की, जैसे क्रॉस्ड आर्म्स, यानी हाथों को सीने पर मोड़ लेना। ज्यादातर लोग इसे डिफेंसिव पोस्चर मानते हैं और नवरो इसे यही कहते हैं, पर वह एक लेयर और जोड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति बातचीत में पहले खुले पोस्चर में था और अचानक हाथ मोड़ लिए, तो यह बदलाव किसी स्पेसिफिक मोमेंट या शब्द से ट्रिगर्ड हुआ है। तो जो चीज मायने रखती है वो आइसोलेटेड जेस्चर नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट और शिफ्ट होता है। नवरो इस बात पर बार बार जोर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। अगर कोई एयरपोर्ट पर अपने बैग के पास खड़ा है और उसके हाथ क्रॉस है, तो वो बस थक कर आराम कर रहा होगा। लेकिन वही आदमी अगर इंटरव्यू के दौरान आर्म्स क्रॉस कर ले, तो ये हो सकता है कि वह असहज है या आपसे दूरी बना रहा है। बॉडी लैंग्वेज में हर संकेत का मतलब तभी निकाला जा सकता है जब आप बेसलाइन जानते हो, यानी उस व्यक्ति की सामान्य मुद्रा और व्यवहार कैसा होता है। अब जरा सोचिए, आप किसी दोस्त से मिलते हैं, वो हमेशा हंसमुख और खुले पोस्चर वाला है, लेकिन आज वह आपकी आंखों में नहीं देख रहा, हाथ जेब में है और शरीर थोड़ा झुका है, तो आपको बिना कुछ कहे समझ में आ जाता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। यही है बॉडी लैंग्वेज की ताकत, ये बिना शब्दों के जुड़ाव बनाती है। अब आते हैं एक बहुत रोचक पहलू पर, सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स, यानी वो हरकतें जो हम अनजाने में करते हैं जब हम तनाव में होते हैं, जैसे गर्दन सहलाना, होंठ दबाना, उंगलियों को मलना, कुर्सी की बाह को थामे रहना। ये सब शरीर के अपने आप को शांत करने के तरीके हैं। नवरो कहते हैं, when we see someone doing self-soothing, we know they're experiencing internal stress, even if they're smiling. यानी मुस्कान एक मुखौटा हो सकता है, लेकिन हाथों की हरकतें असली कहानी बताती हैं। एक और खूबसूरत बात जो सिखाते हैं वह है मिररिंग बिहेवियर। जब कोई व्यक्ति आपसे जुड़ रहा होता है, जब वह सहज महसूस करता है, तो वो अनजाने में आपकी हरकतों को दोहराने लगता है।
अगर आपने हाथ मोड़े, थोड़ी देर में वह भी वही करेगा। अगर आप मुस्कुराते हैं, थोड़ी देर में उसकी आंखों में भी वही रोशनी आ जाएगी। ये मिररिंग या सिंक्रोनी एक बहुत गहरा संबंध दर्शाता है। यह दर्शाता है कि आप दोनों के बीच एक अनकॉन्शियस कंफर्ट जोन बन रहा है। और अगर ये नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि सामने वाला मानसिक दूरी बनाए हुए हो, भले ही वो शब्दों में हाँ कर रहा हो। अब जरा एक उदाहरण लीजिए। एक जॉब इंटरव्यू। कैंडिडेट बोल रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल, लेकिन उसके कंधे थोड़े झुके हैं, उसका गला सूख रहा है, वो बार बार अपनी कुर्सी से पीछे हट रहा है। अब आप समझिए, क्या वह जो बोल रहा है वो उसी भाव में बोल रहा है? क्या उसका शरीर और मन एक ही लाइन पर है? नवरो इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस वर्सेस इनकॉन्ग्रुएंस। जब कोई व्यक्ति वो बोल रहा है जो वो सच में महसूस कर रहा है, तब बॉडी लैंग्वेज और शब्दों में एक प्रकार की हार्मनी होती है। इसे कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। पर जब दोनों अलग अलग हो, तो इनकॉन्ग्रुएंस पैदा होती है, और यहीं से झूठ, असहजता या झिझक पकड़ी जा सकती है। नवरो का डेकेड्स का अनुभव हमें यह सिखाता है कि लोग चाहे कितनी भी ट्रेनिंग ले, चाहे कितने भी शब्दों का खेल खेले, उनका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। और ये किताब हमें सिर्फ दूसरों को पढ़ना नहीं सिखाती, ये हमें संवेदनशील बनना सिखाती है। जो इंसान दूसरों की आंखों, हाथों और सांसों में छुपे भावों को देख सकता है, वो न सिर्फ बेहतर जासूस बन सकता है, बल्कि एक बेहतर प्रेमी, दोस्त या नेता भी बन सकता है। क्योंकि जब आप लोगों को सही अर्थों में देखने लगते हैं, तब आप उन्हें महसूस करने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है असली ह्यूमन कनेक्शन। एक भीड़ भाड़ वाले कमरे में जब आप किसी को पहली बार देखते हैं, तो क्या होता है? आप उनका चेहरा देखते हैं, मुस्कान पर ध्यान देते हैं, या उनकी आंखों की चमक पर? जो नवरो कहते हैं कि अगर आप सचमुच देखना सीखना चाहते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि उनके कंधे कितने सीधे हैं, उनकी एड़ियां किस ओर हैं, उनका सिर झुका है या ऊंचा, और उनकी उंगलियां स्थिर हैं या बेचैन। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारा शरीर ढलता है। इंसान जब डरता है, तो उसकी बॉडी सिकुड़ जाती है, जैसे कोई कछुआ अपने खोल में वापस घुसने की कोशिश कर रहा हो। वहीं जब कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, तो उसका शरीर खुला होता है, छाती बाहर, कंधे सीधे, गर्दन ऊंची। लेकिन असली खेल वहां शुरू होता है जहां शरीर और मन अलग अलग बात करने लगते हैं। नवरो हमें बार बार ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सही से पढ़ने के लिए हमें बेसलाइन बिहेवियर समझना चाहिए, यानी उस व्यक्ति की सामान्य मुद्रा, सामान्य इशारे। जब तक हमें यह नहीं पता कि वह आम तौर पर कैसा व्यवहार करता है, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि वह अभी क्यों अलग दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से ही शांत है, आंखों में कम देखता है, तो ये उसकी झिझक नहीं, उसका स्वभाव हो सकता है। पर अगर वही व्यक्ति रोज खुलकर बात करता था और आज नजरें चुरा रहा है, तो ये बदलाव एक संकेत है, एक कहानी है जो वो शब्दों में नहीं कह पा रहा। नवरो इसे बिहेवियरल डेविएशन कहते हैं, यानी उस व्यक्ति के अपने ही पैटर्न से विचलन। इस डेविएशन को समझना ही बॉडी लैंग्वेज की सच्ची कुंजी है। अब बात करते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस की। ये ऐसे चेहरे के भाव हैं जो केवल फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये बहुत तेज होते हैं, पर ये असली भावनाओं की झलक देते हैं, क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होता है। नवरो बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और उसे अपराध बोध होता है, तो उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ सकती हैं, होंठ थोड़ी देर के लिए खिंच सकते हैं। और ये सब इतनी जल्दी होता है कि अगर आप ट्रेन्ड ऑब्जर्वर नहीं हैं, तो ये आपसे छूट जाएगा। लेकिन एक बार अगर आपने ये कला सीख ली, तो आप किसी भी बातचीत में छुपी सच्चाई को पकड़ सकते हैं। नवरो एक उदाहरण देते हैं। एक महिला अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आई थी। वो रो रही थी, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। लेकिन अचानक जब उसे अपने पति के बारे में बात करने के दौरान मुझे पता नहीं वो कहाँ गया कहना था, तो उसके कंधे एक सेकंड के लिए ऊपर उठे, जैसे श्रग कर रही हो।
ये एक यूनिवर्सल संकेत है असहमति या अनिश्चितता का, लेकिन वहां उसके शब्दों और इशारों में विरोध था। वो कह रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शरीर कह रहा था, मैं जानती हूं, पर छुपा रही हूं। इसी विरोधाभास, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कॉन्ट्रडिक्शन को अगर आप पहचान ले तो आप बहुत गहरे सच तक पहुंच सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने रोजमर्रा के जीवन में, रिश्तों में, इंटरव्यूज में या सेल्स मीटिंग्स में इन संकेतों को पहचानने लगे, तो क्या होगा? आप जान पाएंगे कि कब सामने वाला असहज है, कब वो झूठ बोल रहा है, कब वो जुड़ने को तैयार है और कब वो आपको सिर्फ सहूलियतवश सुन रहा है। यह विज्ञान हमें सिखाता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस का मूल है। नवरो हमें यह भी बताते हैं कि हमारी गर्दन का हिस्सा, जिसे वो न्यूटनस जोन कहते हैं, बहुत संवेदनशील होता है। जब कोई व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है तो वो इस हिस्से को बिना किसी डर के एक्सपोज करता है, लेकिन जब वो असहज होता है या खतरा महसूस करता है तो वो खुद को ढकने लगता है। कॉलर खींचना, स्कार्फ ठीक करना, गला छूना, ये सब वही संकेत है। इसी तरह चेहरा, खासकर आंखों के चारों ओर की मांसपेशियां, पलकें और ठोड़ी, ये सब छोटी छोटी हरकतों में बड़ी भावनाओं को उजागर करती है। जब कोई अपनी ठोड़ी को ऊपर करता है तो वह डोमिनेंस दिखा रहा होता है। जब वही व्यक्ति ठोड़ी नीचे करता है तो या तो वह डरा हुआ है या आत्मविश्वास में कमी है। इन सटल संकेतों को समझना मतलब है कि आप न सिर्फ बातचीत सुन रहे हैं, बल्कि भावनाओं को अनुभव कर रहे हैं। ये कला हमें बेहतर इंसान बनाती है, क्योंकि जब आप दूसरों की असहजता देख पाते हैं तो आप उनका मजाक नहीं उड़ाते, आप उनके करीब जाते हैं। जब आप उनकी बेचैनी को देख पाते हैं तो आप शब्दों से पहले समझने लगते हैं, और यही असल कम्युनिकेशन है, बिना बोले भी जुड़ जाना। नवर्रो कहते हैं, When you master non-verbal communication, you learn to speak the most universal language of all, humanity. और यही इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यह हमें जासूस नहीं बनाती, यह हमें ज्यादा मानवीय बनाती है। कभी कभी हम अपने जीवन में उन लोगों से मिलते हैं जो बहुत बोलते हैं, शब्दों में, तर्कों में, कहानियों में, लेकिन हम उनसे कभी नहीं जुड़ पाते। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन एक नजर में, एक हल्की मुस्कान में या फिर एक थामे हुए हाथ की थरथराहट में सब कुछ कह जाते हैं। जो नवर्रो हमें बार बार ये सिखाते हैं कि सच्ची समझ शब्दों से नहीं, शरीर की भाषा से आती है। और जब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो दुनिया हमें एकदम नई लगने लगती है। अब जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक पुलिस स्टेशन का कमरा जहां एक संदिग्ध बैठा है। पूछताछ अधिकारी सवाल पूछ रहा है, तुम उस रात कहाँ थे? वो व्यक्ति आंखें मिलाकर कहता है, मैं घर पर था। लेकिन उसी समय उसका हाथ अनजाने में कुर्सी के किनारे को कसकर पकड़ लेता है। उसकी नाक थोड़ी फड़कती है और उसकी पीठ हल्के से कुर्सी से हटती है। ये इशारे क्या कहते हैं? नवर्रो कहते हैं, जब इंसान डरता है, झूठ बोलता है या खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो वो किसी चीज को थामना चाहता है, जैसे एक बच्चा अंधेरे में मां का हाथ पकड़ता है। वो कुर्सी का किनारा नहीं थाम रहा था, वो अपने झूठ में खुद को टिकाने की कोशिश कर रहा था। अब एक और उदाहरण लीजिए। एक जोड़ा कैफे में बैठा है। लड़की बोल रही है, हंस रही है, लेकिन उसके पैर दरवाजे की ओर हैं, उसका एक कंधा पीछे झुका है और वो बार बार अपनी गर्दन को सहला रही है। लड़का मुस्कुरा रहा है, कुछ महसूस नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो आप देख सकते हैं कि लड़की वहां से निकलना चाहती है। उसकी बातें रुक नहीं रही, पर उसका शरीर पहले ही वहां से जा चुका है। नवर्रो कहते हैं, बॉडी लीव्स बिफोर वर्ड्स डू, यानी इंसान का शरीर उस परिस्थिति से पहले निकल जाता है जहां से उसका मन निकलना चाहता है, लेकिन शब्दों में उसे बोलने में वक्त लगता है। यही कारण है कि ऑब्जर्विंग डिस्कम्फर्ट बहुत जरूरी है। जब आप ये समझने लगते हैं कि कब कौन सा जेस्चर डिस्कम्फर्ट दिखा रहा है, तो आप एम्पैथी से भर जाते हैं। आप सामने वाले से सवाल नहीं करते, आप उन्हें स्पेस देते हैं।
और यही तो असली कनेक्शन है। नवरो का अगला लेसन है पैसिफाइंग बिहेवियर्स। जब इंसान तनाव में होता है, चाहे वो तनाव एक छोटी सी बात का हो या जीवन की बड़ी उलझन का, तो शरीर खुद को शांत करने के लिए कई अनजाने इशारे करता है। जैसे कोई बार बार अपनी उंगलियां चटकाता है, होंठ चूसता है, गर्दन पर हाथ फेरता है, या फिर अपने कपड़े को बार बार सही करता है। ये सब सूदिंग टेक्निक्स है। शरीर खुद को कह रहा होता है, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं। नवरो एक घटना सुनाते हैं जब एक महिला एयरपोर्ट पर पूछताछ के दौरान बार बार अपने हार को उंगलियों से मसल रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, जवाब दे रही थी, लेकिन उसके हाथ का वो लगातार चलना कुछ और कहानी कह रहा था, और वही संकेत उसके अंदर के डर को उजागर कर रहा था। उन्होंने उसकी फ्लाइट कैंसिल करवाई, और बाद में पता चला वो झूठी पहचान के साथ उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही छोटे छोटे संकेत जो सामान्य आंखें नहीं देखती, वही ट्रेन्ड आंखें पकड़ लेती है। लेकिन जो नवरो ये भी कहते हैं, इन संकेतों का उपयोग सिर्फ पकड़ने के लिए मत करो, इन्हें समझने के लिए करो, क्योंकि हर इंसान अपराधी नहीं होता। कई बार असहजता, शर्म, घबराहट या मानसिक बोझ भी इन इशारों को जन्म देती है। यही है इस किताब की असली खूबसूरती। ये हमें जज बनना नहीं सिखाती, ये हमें इंसानों को समझना सिखाती है। अब आते हैं टेरिटोरियल जेस्चर्स पर। ये वो हरकतें होती हैं जब कोई व्यक्ति अपने आसपास की जगह को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, जैसे हाथ फैलाकर बैठना, चीजों पर हाथ रखकर उन्हें ओन करना, या बातचीत के दौरान टेबल के ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लेना। ये संकेत बताते हैं कि व्यक्ति खुद को सिचुएशन पर काबू में मानता है या कम से कम दिखाना चाहता है। ये डोमिनेंस या कॉन्फिडेंस के संकेत हो सकते हैं, पर कभी कभी ये नकली भी होते हैं। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी है हमेशा। नवरो बताते हैं कि एक व्यक्ति अगर बॉस के सामने हाथ फैलाकर टेबल पर रखता है और बॉस पीछे झुक जाता है, तो वह डोमिनेंस डायनामिक है। वहां सिर्फ शब्द नहीं, पोस्चर भी संवाद कर रहा है। अब सोचिए, अगर आप एक मीटिंग में हैं और आपको ये भाषा पढ़नी आ जाती है, तो आप सिर्फ बातें नहीं सुन रहे होंगे, आप माहौल की राजनीति भी समझ रहे होंगे। आप जान पाएंगे कि कौन किससे दबा है, कौन खुला है, कौन नर्वस है, और किसके मन में क्या चल रहा है। और यही नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, जो आज के जमाने में वर्बल इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा काम आती है। नवरो कहते हैं, शब्दों पर भरोसा करने से बेहतर है कि आप भावनाओं की भाषा पढ़ना सीखिए, क्योंकि यही वह भाषा है जो हर इंसान बिना चाहे भी बोलता है। और जब आप ये भाषा सीख लेते हैं, तो आपका रिश्ता अपने बच्चों से गहरा हो जाता है, अपने साथी से ईमानदार, और अपने साथियों से समझदारी भरा। कभी कभी इंसान की मुस्कान इतनी चमकदार होती है कि वह आंखें बंद कर देती है, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे अगर हाथ की उंगलियां अपनी अंगूठी को बार बार घुमा रही हों, तो वो मुस्कान दिखावा भी हो सकती है। जो नवरो इस किताब में बार बार यही कहते हैं, मुस्कुराहट को देखो, लेकिन हाथों को मत छोड़ो, क्योंकि जब मन डरता है तो शरीर अपने आप उसे संभालने की कोशिश करता है। उंगलियां कुछ पकड़ती हैं, गला सूखने लगता है, आंखें भटकती हैं, और शरीर सिकुड़ जाता है। इंसान का शरीर जब तक सहज रहता है, तब तक खुला रहता है, जैसे फूल। लेकिन जब भी उसे कोई खतरा महसूस होता है, वो खतरा चाहे भावनात्मक हो, सामाजिक हो या मानसिक, तो शरीर तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। नवरो कहते हैं, आवर बॉडी इज अ मैप ऑफ आवर इमोशंस। अब जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा है। उसे मां ने कहा था कि वो समय पर लेने आएगी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। वो बच्चा कुछ नहीं कहता, पर उसके पैर हिल रहे हैं, उंगलियां अपने बैग के पट्टे को कस रही हैं, और उसका सिर बार बार मुड़ता है, देखता है, फिर झुक जाता है। क्या उसे कुछ कहने की जरूरत है? नहीं, उसका शरीर पहले ही सब कुछ कह रहा है। चिंता, अधीरता और भीतर का डर। नवरो कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज वी एवर स्पोक। शब्दों से पहले, जब हम नवजात थे,
जब हम बोलना नहीं जानते थे, तब भी हम अपनी मां की गोद में सिर रखकर, उसकी उंगलियां पकड़कर, अपनी आंखों से उसे तलाश कर संवाद कर रहे थे। हम सब इस भाषा में जन्म से पारंगत थे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, शब्दों के बोझ में इस भाषा को भूलते चले गए। अब यही किताब हमें फिर से वही भाषा याद दिला रही है, वो सच्ची, ईमानदार भावों की भाषा। नवरो एक और दिलचस्प बात बताते हैं। जब इंसान किसी बात को लेकर गिल्टी महसूस करता है, तो वो अनजाने में खुद को छुपाने लगता है। वो अपनी हथेलियां नहीं दिखाता, उसकी आवाज धीमी हो जाती है और उसकी आंखें संपर्क से कतराती हैं। पाल्म्स, नवरो कहते हैं, आर ऑनेस्टी इंडिकेटर्स। जब कोई अपने हाथ खुले रखता है, हथेलियां ऊपर की ओर, तो ये भरोसे का संकेत होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम प्राचीन समय में दिखाते थे कि हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं है। यह ओपननेस, वल्नरेबिलिटी और सिंसेरिटी को दर्शाता है। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपनी भौहें ऊपर उठाकर बात करता है, तो वो आश्चर्य या जेन्युइन इंटरेस्ट दर्शा रहा होता है। लेकिन अगर उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं, आंखें अधमुंदी हैं और वह बार बार ब्लिंक कर रहा है, तो या तो वह असहमत है या किसी बात से नाखुश। अब सोचिए, एक इंटरव्यूअर आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में रिपीटेड ब्लिंकिंग है और हाथ टेबल के नीचे छुपे हुए हैं। तो क्या वो मुस्कान सच्ची है? शायद नहीं। यही तो है इस कला की असली शक्ति। ये सतह के नीचे छुपे भावों को पकड़ लेती है। नवरो हमें बताते हैं कि इंटेरोगेशंस के दौरान उन्होंने बार बार देखा कि लोग जितना छुपाने की कोशिश करते हैं, शरीर उतना ही ज्यादा उगलता है। एक बार एक आदमी को इंटेरोगेट किया गया जिसने चोरी करने से इनकार किया। उसने आंखों में देखकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उससे सवाल पूछा गया कि चोरी कब हुई थी, उसने जवाब देते हुए अपने कान को रगड़ना शुरू कर दिया। नवरो ने पूछा, तुम्हें अपने जवाब पर पूरा भरोसा है? उसने कहा, बिल्कुल। लेकिन उसी वक्त उसने अपने कॉलर को खींचकर पसीना साफ किया। ये सब स्ट्रेस रिलीफ सिग्नल्स थे। शरीर कह रहा था, झूठ बोला जा रहा है। नवरो इसे लीकेज ऑफ ट्रूथ कहते हैं। ये लीकेज तब होती है जब मन कुछ और कहना चाहता है, पर शब्द उसे दबा रहे होते हैं, तो वो सच शरीर के किसी हिस्से से बाहर आ जाता है और ट्रेन्ड आंखें वही पकड़ती हैं। लेकिन इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ज्ञान हमें सिर्फ ताकत नहीं देता, ये हमें दयालुता सिखाता है। क्योंकि जब आप किसी को असहज देखते हैं, झूठ बोलते हुए नहीं, बल्कि घबराहट में कांपते हुए, तो आप उसे तुरंत दोष नहीं देते। आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है इस डर की। इसी एम्पैथी में ही इस ज्ञान की असली गहराई है। नवरो हमें एक और अनमोल सीख देते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बात पर खुश होता है, तो उसकी आंखों के कोनों में छोटी झुर्रियां आ जाती हैं, जिसे डचेन स्माइल कहा जाता है। ये एक असली मुस्कान होती है जो दिल से आती है। वहीं जो मुस्कान सिर्फ औपचारिक होती है, वो केवल होंठ तक सीमित रहती है, आंखें नहीं हंसती। अब सोचिए, अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान देखें, पर उनकी आंखें उदास हों, तो क्या वो मिलन सच्चा है? शायद नहीं। नवरो हमें बताते हैं, शब्द बोलते हैं जो लोग कहना चाहते हैं, लेकिन शरीर बोलता है जो लोग महसूस कर रहे होते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप रिश्तों में भी सतह से गहराई तक जा सकते हैं। आप अपने बच्चों की चुप्पी को पढ़ सकते हैं, अपने साथी की बेचैनी को देख सकते हैं और अपने दोस्त की हंसी के पीछे छुपे दर्द को समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इंसानों को पढ़ने का विज्ञान है और उन्हें महसूस करने की कला है। कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में हैं, आप दिल से चाहते हैं कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे, लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, आपसे जुड़े, आपकी सोच को अपनाएं। लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आपकी नजरें झुक जाती हैं, हाथ मुट्ठी में बंद हो जाते हैं और आपकी गर्दन हल्की सी सिकुड़ जाती है। क्या शब्द काफी होंगे? जो नवरो कहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से कहीं पहले कमरे में प्रवेश कर चुकी होती है। यानी जब आप कुछ बोलते हैं,
तो लोग उसे तब तक नहीं सुनते जब तक उनका दिमाग आपकी मुद्रा को स्वीकार न कर ले। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ। और ये एक कला है जो आत्म संवेदनशीलता से शुरू होती है। सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस लानी होगी। आप जब भी किसी से बात करें, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपकी हथेलियां खुली हैं? क्या आपकी थोड़ी सीधी है? क्या आप आंखों में देखकर बात कर रहे हैं, या आपकी निगाहें दीवार पर टिक गई हैं? क्योंकि लोग आपके शब्द नहीं सुनते, वे आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। नवरो बताते हैं, यदि आप चाहें कि लोग आप पर भरोसा करें, तो आपको अपनी मुद्रा ऐसी रखनी होगी कि उसमें ओपननेस हो। खुले हाथ, सीधा खड़ा शरीर और हल्की मुस्कान, ये सभी आपके भीतर की स्थिरता और भरोसे का संकेत देते हैं। अब एक और बात, लोग जब नर्वस होते हैं तो वे अक्सर बैरियर बिहेवियर्स दिखाते हैं, जैसे हाथों को छाती पर मोड़ना, फाइल या लैपटॉप को अपने सामने पकड़कर रखना, या खुद को किसी चीज के पीछे छुपा लेना। नवर्रो कहते हैं कि जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हम अपने शरीर को छोटे दायरे में समेट लेते हैं, जैसे खुद से ही माफी मांग रहे हों कि हम यहां क्यों हैं। तो अगली बार जब आप खुद को इस मुद्रा में पाए, हल्के से अपनी कंधों को सीधा कीजिए, हाथों को रिलैक्स कीजिए और गहरी सांस लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी आवाज भी बदल जाएगी, आपके शब्दों में और स्थिरता आएगी। नवरो हमें यह भी बताते हैं कि हमारी चाल, यानी जिस तरह हम चलते हैं, वह भी एक सशक्त संकेत देती है। जब आप आत्मविश्वास से चल रहे होते हैं तो आपके कदम संतुलित होते हैं, गति स्थिर होती है और आपकी ठोड़ी हल्की ऊपर होती है। इसके उलट, जब कोई व्यक्ति थका, टूटा या डर में होता है तो उसका चलना अस्थिर होता है, उसकी आंखें नीचे होती हैं और उसकी चाल में घबराहट होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, तो सबसे पहले खुद को गंभीरता से देखिए। अब बात करते हैं हाथों की भाषा की। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हों तो वह सहयोग, ईमानदारी और ओपननेस का प्रतीक है। हथेलियां नीचे की ओर हो तो नियंत्रण और शक्ति का संकेत देती है, और मुट्ठी बंद हो तो यह तनाव, रक्षात्मकता या गुस्से का भाव होता है। नवरो कहते हैं कि अगर आप अपनी बातचीत में हथेलियों को सही ढंग से यूज करते हैं तो आप शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर संवाद बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई सुझाव दें तो हथेलियां ऊपर की ओर खुली रखिए। जब आप निर्णय लें तो उन्हें नीचे की ओर धीरे से रखें। और अगर आपको लग रहा है कि आप असहज हो रहे हैं तो हाथों को रिलैक्स कीजिए, उन्हें बांधिए मत। क्योंकि जो बंद होता है वह डराता है और जो खुला होता है वह जोड़ता है। अब आइए चेहरे की भाषा पर। नवरो कहते हैं कि चेहरा भावनाओं का सबसे विजिबल कैनवस है, पर यह भी सबसे ज्यादा मैनिपुलेबल होता है। हम अपने चेहरे को ट्रेन कर सकते हैं, मुस्कुराने के लिए, आश्चर्य दिखाने के लिए, सहमति जताने के लिए। लेकिन असली असर तब होता है जब यह सब सचमुच महसूस किया जाए। आप किसी को देखकर मुस्कुराए, लेकिन आंखों में वो चमक ना हो, तो सामने वाला इसे महसूस कर लेगा। इसलिए सबसे पहले खुद से जुड़िए, क्योंकि जब आप ईमानदार भाव से बात करते हैं तो चेहरा अपने आप बदल जाता है। नवरो कहते हैं, इफ द इमोशन इज रियल, द फेस विल फॉलो। अब सवाल उठता है, क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस सब को कॉन्शियसली लागू कर सकते हैं? हां, लेकिन एक बार में सब नहीं। आपको खुद को हर दिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा। बैठते वक्त, बोलते वक्त, सुनते वक्त अपने पोस्चर, हाथ, आंखें और पैर देखिए। थोड़ा थोड़ा बदलाव लाइए। और सबसे जरूरी, खुद को जज मत कीजिए, क्योंकि परिवर्तन अभ्यास से आता है, आलोचना से नहीं। यह किताब यही सिखाती है कि दूसरों को पढ़ने से पहले हमें खुद को पढ़ना सीखना होगा। और जब हम ये कर लेते हैं तो न केवल हम दूसरों को बेहतर समझने लगते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में क्लैरिटी, कनेक्शन और करिश्मा भी ला पाते हैं।
आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे बस देखकर लगता है कि ये मेरी बात समझ जाएगा? वो कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके हाव भाव, उसकी आंखों का देखना, उसका सिर हल्का सा झुकाना आपको भीतर से जुड़ाव का एहसास दिलाता है। जो नवरो कहते हैं, यही है बॉडी लैंग्वेज की सबसे शक्तिशाली शक्ति, इमोशनल सिंक्रोनी। इसका मतलब है किसी के हाव भाव को देखकर हम अपने हाव भाव को भी उसी सुर में ढाल लेते हैं, जिससे एक अदृश्य रिश्ता बन जाता है। इसे हम कहते हैं मिररिंग, यानी अनजाने में सामने वाले के जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और एनर्जी को दोहराना। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत में प्रभाव पैदा हो, तो आपको पहले सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना होगा, फिर धीरे धीरे अपनी भाषा को उसमें मैच करना होगा। यह किसी नेगोशिएशन में जादू की तरह काम करता है। अगर सामने वाला झुका हुआ है, थोड़ा शांत है, और आप अचानक तेज बोले, हाथों को बहुत हिलाएं, तो उसे डिस्कंफर्ट होगा। लेकिन अगर आप धीरे से उसकी गति पकड़ लें, उसकी गति में उतरे, उसकी आंखों की लय में देखें, तो आप देखेंगे कि वो आपके प्रति खुलने लगेगा। नवरो कहते हैं ट्रस्ट इज बिल्ट इन साइलेंस, नॉट इन नॉइज। और अब आते हैं कुछ हाई स्टेक्स सिचुएशंस पर, जैसे पुलिस पूछताछ, जांच पड़ताल या कोई सुरक्षा आधारित इंटरव्यू। नवरो ने FBI में अपने वर्षों के अनुभव से सीखा कि जब इंसान दबाव में होता है तो उसका शरीर पहले बोलता है, जुबान बाद में। उसने देखा कि अपराधी पूछे जाने पर अक्सर आंखों से दूर देखते हैं, बार बार नाक या गर्दन को छूते हैं और पैर कुर्सी से दूर रखते हैं, जैसे भागने को तैयार हो। लेकिन उसने ये भी सीखा कि कभी कभी मासूम लोग भी ऐसा करते हैं, डर के कारण या अथॉरिटी से घबराहट के कारण। इसलिए सबसे जरूरी है कॉन्टेक्स्ट और क्लस्टर। नवरो बताते हैं कि किसी एक इशारे से निष्कर्ष मत निकालिए। हमेशा देखिए कि वो इशारा किस स्थिति में हुआ, उसके साथ कौन से और इशारे हुए, और व्यक्ति की सामान्य आदतें क्या है। यही है प्रोफेशनल नॉन वर्बल डिकोडिंग की असली रीड। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। कई बार हम सोचते हैं, वो मुझसे नाराज क्यों है, क्यों मुझसे दूर दूर रहता है, क्यों लगता है जैसे वो अब कनेक्ट नहीं करता। पर अगर हम देखना सीख लें, तो ये सवाल शायद पूछने ही न पड़े। क्योंकि जब कोई साथी बार बार दूर बैठने लगे, आंखों में कम देखे, बॉडी को दूसरी दिशा में मोड़ ले, तो ये कोई कैजुअल बिहेवियर नहीं है, यह बॉडी का डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। नवरो कहते हैं वी डिस्कनेक्ट विद आवर बॉडी लॉन्ग बिफोर वी डिस्कनेक्ट विद आवर वर्ड्स। तो अगर आप ये कला सीख लें, तो आप रिश्तों में पहले ही बदलाव को समझ सकते हैं और समय रहते संवाद कर सकते हैं। ये बच्चों के साथ भी उतना ही सच है। बच्चा कुछ कहे या ना कहे, उसकी उंगलियों का बार बार कपड़ों को पकड़ना, उसका कोना ढूंढकर बैठना या बार बार होंठ चबाना, ये सब संकेत हैं कि वह किसी डर, चिंता या असहजता से जूझ रहा है। और एक संवेदनशील माता पिता वही होता है जो इन संकेतों को देख पाए, बिना बच्चे को बोले। अब बात करें बिजनेस, इंटरव्यू और पब्लिक कम्युनिकेशन की। नवरो बताते हैं कि जब कोई CEO अपने बोर्ड को संबोधित करता है, तो उसकी पोस्चर, आंखों का कांटेक्ट, हाथों की गति, ये सब निवेशकों और कर्मचारियों को ये निर्णय लेने में मदद करते हैं कि वो व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं। आपने शायद ये खुद महसूस किया होगा, जब कोई स्टेज पर आता है और उसका शरीर डरता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप गिर जाती है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को सुधारना सिर्फ दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं, खुद को सशक्त दिखाने के लिए भी जरूरी है। नवरो हमें यह भी सिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों और शरीर को एक साथ कॉन्ग्रुएंट रखता है, यानी उसके इशारे, आंखें, मुद्रा और आवाज सब एक ही बात कह रहे हों, तो सामने वाला उसे सच्चा मानने लगता है। और जब यही इशारे विरोधाभासी हों, तो चाहे आप कितना भी सच कहें, सामने वाला आपको संदेह की दृष्टि से देखेगा। इसीलिए प्रेजेंटेशन देते वक्त, नेगोशिएशन करते समय और इमोशनल कॉन्वर्सेशंस के दौरान बी कॉन्ग्रुएंट, यानी सच को सिर्फ जुबान से नहीं,
शरीर से भी जिए। जो नवरो कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी लाउड टू बी पावरफुल, यू नीड टू बी अलाइंड। और इस अलाइनमेंट को ही कहते हैं मास्टर्ड कम्युनिकेशन। ये किताब हमें केवल दूसरों की चालाकी पकड़ना नहीं सिखाती, ये हमें सच्चे बनने की राह पर ले जाती है। क्योंकि जब हम खुद में सच्चे होते हैं तो हमारे जेस्चर्स भी सच्चे हो जाते हैं, और तब हमें किसी तकनीक की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा शरीर खुद ब खुद वह बोलने लगता है जो हमारा मन महसूस करता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में एक ऐसी भाषा है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है, जो किसी भी राष्ट्र, धर्म, लिंग या संस्कृति की सीमाओं में नहीं बंधी। एक ऐसी भाषा जो आपके रिश्ते सुधार सकती है, आपके करियर को ऊंचाई दे सकती है, और आपके बच्चों, माता पिता, जीवन साथी, दोस्तों से आपके संबंध को गहराई दे सकती है। तो क्या आप वो भाषा सीखना चाहेंगे? जो नवरो कहते हैं, ये भाषा आपके शब्दों की नहीं, बल्कि आपके शरीर की है। अब तक की इस यात्रा में हमने जाना कि कैसे हमारी भौहें, आंखें, हाथ, उंगलियां, टांगे, चाल, बैठने का ढंग, हर चीज किसी न किसी भावनात्मक सत्य को दर्शा रही होती है। हमने देखा कि कैसे नजरें झुकी होती है तो आत्मविश्वास डगमगाता है, कैसे पैरों की दिशा, शरीर की दूरी, गर्दन की हरकतें, ये सब हमसे पहले दूसरों को हमारे मन का हाल बता देती है। हमने ये भी जाना कि दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उनके बेसलाइन व्यवहार को समझना पड़ता है, ताकि हम बिहेवियरल डेविएशंस को पहचान सकें। ये डेविएशंस हमें बताते हैं कि कब कोई असहज है, कब कोई झूठ बोल रहा है, या कब कोई सच बोलने से डर रहा है। लेकिन इस किताब की सबसे गहरी सीख ये है कि बॉडी लैंग्वेज समझना कोई चालाकी नहीं, एक संवेदनशीलता है, एक ऐसी क्षमता जो आपको औरों के दुख, डर, असहजता और असुरक्षा को महसूस करने की शक्ति देती है। नवरो कहते हैं, पावर इज नॉट इन नोइंग एवरीथिंग, पावर इज इन अंडरस्टैंडिंग व्हेन समवन फील्स मिसअंडरस्टूड। तो जब आप किसी को देखकर यह समझ लेते हैं कि वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा, और आप बस थोड़ा मुस्कुराते हैं, थोड़ा और पास बैठते हैं, थोड़ा सा चुपचाप उसकी बेचैनी को स्वीकार करते हैं, तो आप केवल बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, आप उसके दिल को छू रहे होते हैं। अब बात करें सेल्फ मास्टरी की। नवरो कहते हैं कि जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारते हैं तो न सिर्फ दूसरे आपको बेहतर समझते हैं, बल्कि आप खुद भी अपने भीतर के डर, घबराहट और कमजोरियों को पहचानने लगते हैं। जैसे कोई थिएटर का एक्टर जब मंच पर जाता है, वो जानता है कि उसके शरीर का हर अंग, हर मुद्रा, हर भाव एक संवाद है। वैसे ही हम सब जीवन के मंच पर हर दिन एक्ट कर रहे हैं, पर यह अभिनय नकली नहीं, बल्कि असली भावों का प्रतिबिंब होना चाहिए। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप केवल सीवी लेकर नहीं जाते, आप अपनी चाल, अपनी मुद्रा, अपनी आंखों की चमक, अपनी उंगलियों की स्थिरता, ये सब लेकर जाते हैं। और अक्सर निर्णायक वही सब होता है जो शब्दों के बाहर होता है। जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो आपका मैं तुम्हें समझता हूं कहना शायद उतना असर नहीं करता जितना एक शांत हाथ का थामना या बिना बोले एक सहानुभूति भरी नजर डालना। नवरो हमें यह भी बताते हैं कि दुनिया की सबसे सफल नेगोशिएटर्स, डिटेक्टिव्स, लीडर्स वो नहीं थे जो सबसे तेज बोलते थे, बल्कि वो थे जो सबसे गहराई से देखते थे। तो अगर आप जीवन में सफलता, जुड़ाव और समझ चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि कैसे दूसरों के शरीर की भाषा को इस तरह पढ़े जैसे कोई मां अपने बच्चे की हर आवाज पहचानती है। और इसी के साथ आता है सबसे खूबसूरत पहलू, काइंडनेस। नवरो कहते हैं, इस ज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग ये नहीं है कि आप किसी को पकड़ लें, बल्कि ये है कि आप किसी को समझ लें। ये किताब हमें माइंड रीडर नहीं बनाती, ये हमें हार्ट रीडर बनाती है। तो अगली बार जब कोई चुप हो, उसकी आंखों में बेचैनी हो, वो बार बार अपनी गर्दन या हाथ छू रहा हो, या उसकी बॉडी धीरे धीरे सिकुड़ रही हो, तो उसे टोकिए नहीं, उससे पूछिए, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि एक नजर, एक इशारा,
एक मुद्रा अपने भीतर एक पूरी कहानी समेटे होती है। और अगर आपने ये सुनने की कला सीख ली तो आप केवल बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बनेंगे, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। वॉट एवरीबॉडी इज सेइंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसानों को समझने की चाबी है। यह आपको उस दुनिया में प्रवेश देती है जहां लोग शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर से नहीं। यह आपको दूसरों को पढ़ने की नहीं, उन्हें महसूस करने की कला सिखाती है। यह आपको सजग बनाती है, सतर्क बनाती है, लेकिन सबसे बढ़कर यह आपको संवेदनशील बनाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर बॉस बने, बेहतर पार्टनर बने, बेहतर माता पिता बने, या सिर्फ एक ऐसा इंसान बने जिसके पास बैठकर लोग राहत महसूस करें, तो अपने शब्दों से ज्यादा अपने हाव भाव को सुधारिए। क्योंकि शब्द लोगों को सुनाई देते हैं, लेकिन शरीर की भाषा लोगों को महसूस होती है। और जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, वहीं से असल संवाद शुरू होता है। आप सुन रहे द बुक्स ऑन माइक हिंदी पार वॉट एवरीबॉडी इज सेइंग, जो नवरो द्वारा लिखित इस महान पुस्तक का एक इमोशनल, एंगेजिंग और सच्चा सार। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जहां हर किताब एक कहानी बनकर आपके सामने जीवित होती है। सुनते रहिए, सीखते रहिए। बुक्स ऑन माइक हिंदी के साथ।